today, first of all, I'm telling you the meter base. तो आप देखोगे तो आप मीटर बेस में देखोगे कि मीटर बेस क्या होता है। जैसे मीटर बेस जो है कि इट इज बेस्ड अपॉन द Wheatstone बेस। मीटर बेस Wheatstone बेस पे बेस्ड होता है, ठीक है। एंड यू से आपने मे भी किसी बच्चे ने स्कूल में लैब में इसका एक्सपेरिमेंट किया हो, अभी नहीं किया, आपको लैब में मिलेगा, ये एक्सपेरिमेंट 12th में है। तो इट विल बी 1 मीटर लॉन्ग वुडन प्लैंक होगा, यहाँ पे 2 मेटालिक नॉब्स होंगी, उन मेटालिक नॉब्स में एक 1 मीटर लॉन्ग वायर होगा ऐसे, रेजिस्टेंस वायर, और यहाँ पे एक मेटालिक कनेक्शन होगा, मेटल का कनेक्शन जो कि नॉब को टच कर रहा है। यहाँ पे भी ऐसी मेटालिक कनेक्शन होगा जो नॉब को टच करेगा। यहाँ पे एक मेटालिक नॉब, यहाँ पे एक मेटालिक नॉब, बीच में यहाँ पे भी मेटल कनेक्शन, और इसमें एक यहाँ पे नॉब होगी, एक यहाँ पे नॉब, एक यहाँ पे नॉब। दिस इज मीटर बेस। अब इसका टारगेट क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव होगा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। आप इसकी हेल्प से अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। आप इसकी हेल्प से अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। तो हाउ डू यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, दैट आई टेल यू। आप इसे अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू इस तरीके से कैलकुलेट करोगे कि यहाँ पे एक नोन रेजिस्टेंस लगाते हो, तो लैब में जब आप करोगे तो आप रेजिस्टेंस बॉक्स से लगाओगे। मैंने रेजिस्टेंस बॉक्स के बारे में लास्ट टाइम बताया था। जो रेजिस्टेंस बॉक्स से लगाना होगा, रेजिस्टेंस बॉक्स का एक एंड यहाँ कनेक्ट कर दिया, एक यहाँ, और जो रेजिस्टेंस आपको उसमें कनेक्ट करना होगा उसकी आपने नॉब, उसकी की ओपन कर दी, तो वो रेजिस्टेंस सर्किट में इंक्लूड हो जाएगा। और यहाँ पे लैब असिस्टेंट आपको एक अननोन रेजिस्टेंस देंगे, जैसे कि हम बोलते हो यहाँ पे कनेक्ट करोगे Q, और ये नोन रेजिस्टेंस P है। अब इस नॉब से एक कनेक्टिंग वायर होगा, उस कनेक्टिंग वायर से एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होगा, और फिर यहाँ पे कनेक्टिंग वायर और उसमें एक जॉकी होगी, दिस इज व्हाट जॉकी, राइट। जॉकी इज ए स्लाइडिंग कनेक्शन, आपको जहां पे जॉकी रखनी वहां से कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ बैटरी का पॉजिटिव की, यहाँ पे बैटरी का नेगेटिव, तो बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव की ये होगा, ठीक है। इसकी है ना। अब क्यों ये व्हीटस्टोन ब्रिज के जैसा है, आप ठीक से देखना। इस वजह से व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है कि यहाँ पे P होगा, Q होगा, यहाँ पे R होगा, यहाँ पे S होगा, ये गैल्वेनोमीटर है, और ये जो है इज द वोल्टेज V, ये V वोल्ट्स है, ठीक है। यहाँ पे की है, तो ये सर्किट इसके जैसा कैसे है, आई एक्सप्लेन। दोनों सर्किट्स बना दो पास पास, सो दैट कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि दोनों सर्किट्स एक जैसे कैसे हैं। Look at this. मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे जब नल पॉइंट आता है इस सर्किट में, पहले आप बना लो,
दिव्यांशु जल्दी बोलो। तो you'll see यहाँ पे जब ये सर्किट नल पॉइंट होगा, मतलब गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जब जीरो होगी, व्हीटस्टोन ब्रिज में से P by Q इज इक्वल टू व्हाट, R by S। P by Q क्या होगा, R by S के। यहाँ देखो P Q और R S क्या है, गैल्वेनोमीटर है, उसके एक और P है एक और Q है, दूसरी साइड में नीचे एक R है एक S है। यहाँ पे ये गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच हुई, एक और P एक और Q, जहां से आप जॉकी कनेक्ट करोगे सो दैट कि गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो आ गई, तो इस पॉइंट तक का रेजिस्टेंस R बन जाएगा, और इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा, S बन जाएगा। तो P by Q इज इक्वल टू R by S अगर होगा तो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या आ जाएगी, जीरो, और हम बोलेंगे नल पॉइंट मिल गया। तो रीडिंग हम लेते हैं कैसे हैं, जो मीटर वायर है, ये मीटर ब्रिज में ऊपर मेटालिक वायर है, उसके नीचे एक स्केल लगा होता है। फिर से आपने जॉकी रे को स्लाइड कराया सो दैट यू गेट द नल पॉइंट, तो वो आपको मानो यहाँ पे L सेंटीमीटर में मिल गया। ये जो लेंथ मिली आपकी L सेंटीमीटर, तो ये लेंथ L सेंटीमीटर है तो दूसरी ओर की ये लेंथ कितनी होगी, जो यानी लेंथ है 100 माइनस L, क्योंकि पूरी 100 सेंटीमीटर है, तो दिस व्हाट 100 माइनस L। अब आप देखो ये जो रेजिस्टेंस वायर है, ये जो रेजिस्टेंस वायर है, अगर मान कि मैंने माना कि रेजिस्टेंस ऑफ इट्स यूनिट लेंथ इज K, इसके यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस क्या है, K है, तो L सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा, KL। यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस K है, तो L लेंथ का कितना होगा, KL। तो अगर नल पॉइंट आया है, मतलब गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो हो गई है, तो P by Q विल बी इक्वल टू R की जगह क्या आ गया, KL, और S की जगह क्या आ जाएगा, तो क्या होगा, K से K कट जाएगा, Q अननोन है, Q की वैल्यू आ जाएगी Q इक्वल्स व्हाट, Q इक्वल्स टू P इंटू 100 माइनस L अपॉन व्हाट, L। दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, ये वैल्यू Q की आ गई, Q इक्वल्स टू 100 माइनस L अपॉन L इंटू P, दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, ये वैल्यू आ गई किसकी, Q की वैल्यू आ गई। ठीक है, ठीक है। अब आप यहाँ देखोगे बोर्ड एग्जाम्स में और जेई में, नीट में या प्रैक्टिकल में, इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस पूछेंगे, उन क्वेश्चंस को कैसे टैकल करें, यूल सी। आप यहाँ देखोगे, सबसे पहले जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपने की ऑन करने के बाद वो लोग आपसे, वो आप क्या करोगे प्रैक्टिकल में कि जॉकी को इसके एक एंड पे रखोगे और गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन देखोगे लेफ्ट या राइट आ रहा होगा, फिर आप जॉकी को उठा के दूसरे एंड पे रखोगे वायर के, तो अगर पहले डिफ्लेक्शन लेफ्ट में आया था, अब राइट में आ गया, दैट मीन्स कि आपका कनेक्शन करेक्ट है। तो जब आपके प्रैक्टिकल में एग्जामिनर आपकी टेबल पे आएंगे, अगर आपका ये एक्सपेरिमेंट है, तो लोग आपसे पूछेंगे कि आपने स्टार्ट कैसे किया, तो दिल आस्क यू टू थिंग्स। वन, कि आपने बताया कि मैंने की ऑन की, फिर लेफ्ट हैंड पे रखा, डिफ्लेक्शन एक और आ रहा था, जिस और भी आ रहा था तो आपने तो देखा होगा, आप बताओ तो लेफ्ट में आ रहा है, फिर आपने दूसरी ओर रखा तो डिफ्लेक्शन अपोजिट आ रहा, वो भी बता दो इस ओर आ रहा है। ठीक है ना। दूसरी चीज उनका एम्फेसिस किस बात पे होगा, ओके बेटा आपने एक रीडिंग ले ली,
फिर आपने इस रेजिस्टेंस को चेंज कर दिया, रेजिस्टेंस बॉक्स से दूसरा रेजिस्टेंस लगा लिया, इसके बाद आपने दूसरी रीडिंग ली। तो जब आपने रेजिस्टेंस बॉक्स से दूसरी रीडिंग ली, मतलब आपने पी की जगह रेजिस्टेंस बॉक्स से दूसरा रेजिस्टेंस लगाया, तो उतनी देर में आपने इस की को क्या ऑन रखा था, तो आप बताना नो ऑफ कर दिया था। क्योंकि अगर ये की ऑन होगी तो होगा क्या, ये सर्किट तो परमानेंटली ऑन है, यहां तो करंट जा ही रहा होगा, और जब इस रेजिस्टेंस वायर में करंट जाएगा तो इसकी हीटिंग होगी, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, चेंज होगा। वी वांट की पहली रीडिंग में और दूसरी रीडिंग में इसका रेजिस्टेंस लगातार क्या रहे, सेम रहे। तो आप बोलोगे नहीं, हमने जब ये चेंज किया पी को रेजिस्टेंस बॉक्स, तो उसके पहले की को हटा दिया, जब रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस लगा दिया तो फिर से की को ऑन किया, हमने क्या करा, फिर से की को ऑन किया और फिर ये स्टार्ट किया। पहली चीज आप ये समझ गए, ये हुआ एक्सपेरिमेंट। दूसरी चीज आपसे वो लोग लैब में भी पूछेंगे, प्रैक्टिकल के वाइवा में भी पूछेंगे, आपको प्रैक्टिकल करने के लिए भी आनी चाहिए, और साथ में कि जेई के लेवल पे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा पूछ सकते हैं। जैसे ये कि जब आपको लैब असिस्टेंट ने अननोन रेजिस्टेंस दिया क्यू, तो आपको उनसे पूछना चाहिए कि ये रेजिस्टेंस किस रेंज में है। जैसे मान लीजिए कोई लैब असिस्टेंट आपसे बोलते हैं कि यही तो कैलकुलेट करना कि कौन ये रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, तो आप हमसे क्यों पूछ रहे हो, तो उन्होंने कि मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं पूछ रहा हूँ, मैं रेंज पूछ रहा हूँ। रेंज का मतलब वो टेंस में है, हंड्रेड्स में है या थाउजेंड्स में है। क्योंकि अगर आपको नहीं पता है, मान लो ये रेजिस्टेंस 10 ओम था, सपोज ये रेजिस्टेंस Q सपोज वाज 10 ओम, अब आपको तो नहीं पता कि कितने ओम है, रेजिस्टेंस बॉक्स में 10 ओम, 100 ओम, 1000 ओम, 10,000 ओम सारे होते हैं। आपने आर्बिट्ररी क्या किया, P की जगह आपने एक 1000 ओम का रेजिस्टेंस सिलेक्ट कर दिया, तो P अपॉन Q क्या आ गया, 100 आ गया। यानी कि R अपॉन S भी क्या होना चाहिए, 100। अब जो R अपॉन S का रेशो है वो लेंथ का रेशो है, L अपॉन 100 माइनस L। इसका मतलब ये हुआ कि जो यारी लेंथ है और इस ओर की लेंथ है 100 का रेशो होना चाहिए। तो इवन अगर आप अपना जॉकी 99 सेंटीमीटर पे भी रखते हो तब भी बैलेंस पॉइंट नहीं आएगा, क्योंकि एक को 99 सेंटीमीटर और दूसरी ओर कितना है 1 सेंटीमीटर, रेशो शुड बी व्हाट 100:1। यानी नल पॉइंट बिल्कुल उसके कहीं पे कुछ मिलीमीटर्स में आ रहा होगा। जनरली बच्चे जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो करते क्या है, आर्बिट्ररी जॉकी स्टार्ट किया, यहाँ पे रखा कहीं पे मे बी 10-15 सेंटीमीटर पे, डिफ्लेक्शन देखा, यहाँ पे कहीं पे रखा, डिफ्लेक्शन देखा। अब अगर नल पॉइंट आपका 99 सेंटीमीटर के भी बियॉन्ड है, मान लो 99.4 सेंटीमीटर पे है, तो अभी नल पॉइंट तो आप जब आप यहाँ रखोगे तो नहीं पहुंचा, तो आपको क्या लगेगा, जब आपने जॉकी यहाँ रखी तभी डिफ्लेक्शन लेफ्ट में आ रहा था, जब आपने जॉकी यहाँ रखी तभी डिफ्लेक्शन लेफ्ट में आ रहा था, और नल पॉइंट आपने क्या किया, मिस कर, मतलब नल पॉइंट तक पहुंचे ही नहीं। आपने कंक्लूड किया कि आपके कनेक्शंस क्या है, गलत है। इसलिए आपको पूछ लेना चाहिए अब स्टूडेंट से, अगर वो बोल देते हैं कि ये रेजिस्टेंस टेंस में है, तो आप इसे 10 ओम लेते, उसने क्या लिखना होता है टेंस में, आप 10 ओम लेते, 15 ओम लेते, 15 ओम लेते, 20 ओम लेते, तो रेशो क्या होता, रेशो इतना अनिवन नहीं आता। जैसे आपका ये 10 ओम है, बाय द वे आपने यहाँ पे 50 ओम्स भी ले लिया, तो 50/10 इज व्हाट, 50/10 इज 5, यानी कि इस ओर की लेंथ 80 सेंटीमीटर हो गई और उस ओर की लेंथ कितनी हो गई, 20 सेंटीमीटर। तो भी आपका क्या होगा कि रीजनेबल लेंथ में आ जाएगा। जनरली हम रेजिस्टेंस ऐसा सेलेक्ट करते हैं कि जिससे ये बैलेंस पॉइंट बीच में कहीं आ जाए, 50 पे आ जाए, 40 पे आ जाए, 60 सेंटीमीटर पे आ जाए, जनरली ये सेलेक्ट करते हैं। तो आपको इस चीज को जो मैंने आपसे एक्सप्लेन की, या आपको बोर्ड एग्जाम्स के थ्योरी के पेपर में, प्रैक्टिकल्स में और जेई में, नीट में, सब में याद रखना है कि जिस रेंज में क्यू होगा आपको पी उसी रेंज का लेना होता है। रेंज का मतलब होता है टेंस में तो टेंस में, हंड्रेड्स में तो हंड्रेड्स में, तो आप इस पॉइंट को नोट कर लोगे, पी मस्ट बी इन द सेम रेंज, पी मस्ट बी इन द रेंज ऑफ क्यू, पी मस्ट बी इन द रेंज ऑफ क्यू। दिस इज क्लियर ना बच्चों, इमरान है ना, तो P must be what, P must be in the range of what, Q। ओके बेटा, सो P Q के रेंज में होगा, ठीक है ना, आप ये ध्यान रखोगे। और इस चीज को केवल आपको उसमें नहीं कि केवल
प्रैक्टिकल्स में वो लोग कॉम्पिटिशन्स में इस बात को पूछते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज देखो, जैसे आपका रेसो बड़ा बेकार सा हो गया, तो जॉकी जे को बिल्कुल पास में जब रखोगे, जॉकी जे इज मेटालिक, उसका जॉकी एक और वायर से टच करी, दूसरी और नॉब से भी टच कर रही है, तो करंट क्या होगा, करंट ऑलवेज सेलेक्ट द इजीएस्ट पाथ। करंट क्या होगा, वायर के थ्रू ना पास करके जॉकी के थ्रू पास कर जाएगा, और आपका सर्किट का जो पूरा प्रिंसिपल है वही खराब हो जाएगा। तो क्या होगा, रिजल्ट विल नॉट बी राइट। ठीक है ना। अब एक जो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछते हैं, दैट इज व्हाट, तीनों में पूछते हैं, बोर्ड एग्जाम में, प्रैक्टिकल में और जेईई नीट में। दैट क्वेश्चन इज व्हाट, आप यहां देखो, जैसे यहाँ पे गैलोनोमीटर है, गैलोमीटर के एक और पी और एक और क्यू है, नीचे आर और एस है ना, और यहाँ पे बैटरी के पॉजिटिव से दो रेजिस्टेंस में डिवीजन हुआ करंट का, पी और आर में। मैं अगर यहाँ पे इस जगह बैटरी लगा दो और यहाँ पे गैलोनोमीटर लगा दो, तो देखो क्या होगा। पहली चीज आप देखो, P अपॉन Q इक्वल्स टू R by S, इट इंप्लाइज दैट P अपॉन R इज इक्वल टू Q by S, P अपॉन R इक्वल्स टू व्हाट, Q by S। अब यहाँ देखो, और मैंने बैटरी यहां से लगाई, तो बैटरी से ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है ना। तो बैटरी से यहाँ पे करंट P और R में डिवाइड हो रहा था, यहाँ P और Q में डिवाइड हो रहा है। गैलोनोमीटर एक तरीके से इन दो पॉइंट्स के बीच में है, गैलोनोमीटर यहाँ हो गया ना, इसके बीच में, तो गैलोनोमीटर जिन दो पॉइंट्स के बीच में है, एक और P है और एक और R है। यहाँ पे एक और गैलोमीटर के बीच में एक और P था, एक और Q था, जब इस और P और इस और Q था, तो आपने बोला P बाई Q को R बाई S। गैलोमीटर आपने यहाँ लगाया, एक और P एक और R, एक और Q एक और S, तो बैलेंस पॉइंट के लिए क्या आना चाहिए, P बाई R इज इक्वल टू Q बाई S। और वो सेम कंडीशन है जो यहां से भी आ रही थी, वही कंडीशन आ रही ना। इसका मतलब ये हुआ, आप नोट करो, इफ द पोजीशन ऑफ गैलोनोमीटर एंड बैटरी इज एक्सचेंज्ड, if the position of galvanometer and the battery is exchanged, if the position of galvanometer and the battery is exchanged, null point is not affected, null point is not affected, तो उससे जो null point होगा that will not be affected। आप समझ गए, null point उससे affected नहीं होगा, right? ठीक है, so that's a very important question, आप याद रखोगे। so this is about the meter base, तो मीटर बेस समझ में आ गया। अब आपका इस चैप्टर में जो लास्ट आर्टिकल है, दैट इज व्हाट इज द ट्रांजिएंट सर्किट्स। तो बच्चों ट्रांजिएंट सर्किट्स में क्या है, आप ये देखोगे, जैसे आपके सर्किट में कैपेसिटर भी है, रेजिस्टेंस भी है। वी आर टॉकिंग अबाउट आरसी सर्किट, आरसी सर्किट। तो आरसी सर्किट में, आरसी सर्किट में दो टाइप के सर्किट्स होते हैं, एक ट्रांजिएंट और एक सर्किट जो होगा वो होगा स्टेडी स्टेट में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, की स्टेडी स्टेट में या ट्रांजिशन में, उसमें ये होता है, आप देखो, जैसे आपके पास एक बैटरी है, आपने बैटरी से एक कैपेसिटर को कनेक्ट किया, बैटरी से आपने कैपेसिटर को कनेक्ट किया, ठीक है ना, दिस इज क्लियर ना। तो उससे क्या होगा, कैपेसिटर की चार्जिंग स्टार्ट होगी, और कैपेसिटर की चार्जिंग में इट विल ऑलवेज टेक सम टाइम। कैपेसिटर की चार्जिंग इमीडिएटली नहीं हो जाती, आप कनेक्ट करते हो तो कैपेसिटर की चार्जिंग में मे बी 1 मिली सेकेंड का टाइम लगे, 1 माइक्रो सेकेंड का टाइम लगे। तो जब तक कैपेसिटर की चार्जिंग होगी, यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, तब तक सर्किट में करंट होगा। जैसे कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया, ये V वोल्ट्स की थी, इसके क्रॉस भी V वोल्ट्स आ गया, डेवलप हो गया, तो फिर क्या होगा, जब इसके क्रॉस V वोल्ट जनरेट हो गया, तो अब क्या होगा कि बैटरी, अब बैटरी से करंट आना क्या होगा, बंद हो जाएगा,
क्योंकि देखो बैटरी का वोल्टेज V इस ओर है और इसका वोल्टेज V किस ओर है, इस ओर है ना। तो अब इमीडिएटली क्या होगा कि कैप्सूल की चार्जिंग क्या होगी, बंद हो जाएगी, इसकी फर्दर चार्जिंग नहीं होगी। ठीक है, इसकी फर्दर क्या होगी, चार्जिंग नहीं होगी। दिस क्लियर। आप लोग समर वेकेशन स्टार्ट हो गए, समर वेकेशन। ठीक है। नहीं। तो इससे क्या होगा, फर्दर सर्किट में करंट क्या होगा, जीरो हो गया जब इसके क्रॉस भी V वोल्ट्स आ गया। ठीक है, तो अब क्या होगा कि इस सर्किट को, अब मान लो कि आपसे बुला रहे हैं कि कैप्चर के क्रॉस वोल्टेज क्या है, आपने बोला V, तो इसी के इक्वल आ जाएगा स्टडी स्टेट में। सर्किट में करंट क्या है, I, जीरो। कैप्चर के क्रॉस चार्ज Q क्या है, बिकॉज यू नो C इक्वल्स टू Q ओवर V, तो कैप्चर में चार्ज Q क्या होगा, CV। ये जो मैंने सॉल्यूशंस बताए, ये सॉल्यूशंस स्टडी स्टेट के सॉल्यूशंस है। मतलब व्हाट, जब कैप्चर फुली चार्ज हो गया और सर्किट ट्रांजिशन में नहीं है, अब जब तक चार्जिंग चल रही थी तो दैट मींस कि सर्किट वाज इन ट्रांजिशन, बट अब क्या हुआ, सर्किट इज नॉट इन ट्रांजिशन, स्टडी स्टेट आ चुकी है। जो स्टडी स्टेट है दैट हैज ऑलरेडी कम। आप समझ गए ना मेरी बात। तो इस केस में क्या होगा कि ये स्टडी स्टेट में हो गया। मैं स्टडी स्टेट का पहले आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं, तो आपको स्टडी स्टेट का क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। लुक एट दिस। आपके पास एक बैटरी है 10 वोल्ट्स की, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 4 ओम्स, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 6 ओम्स, और यहाँ पे एक कैपेसिटर है 20 माइक्रोफैरड, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 5 ओम्स, ठीक है 5 ओम्स। और अब आपको इसमें बताना कि व्हाट विल बी चार्ज अक्रॉस द कैपेसिटर, चार्ज अक्रॉस द कैपेसिटर, ये बताओ। ठीक है, तो कैलकुलेट करो बस एक सेकंड।
सो फिर से ऐसे सॉल्व करोगे आप कि स्टेडी स्टेट का मतलब होता है कैप्सर फुली चार्ज हो जाएगा, और जब कैप्सर फुली चार्ज हो जाएगा तो इसमें करंट का फ्लो कैप्सर वाली ब्रांच में क्या होगा, नहीं होगा। मतलब चार्ज हो चुका और करंट का फ्लो कैप्सर वाली ब्रांच में क्या हुआ, नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यूल से अब जो भी करंट पास होगा यहां से पास होगा, ये एक ब्रांच बची, तो इसमें क्या होगा, वोल्टेज वी 10 है, और जब करंट केवल यहाँ पास हो रहा तो ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में कैसे आ गए, सीरीज में। वैसे आपको लगेगा कि बीच में यहाँ से कनेक्शन है, बट जब उस कनेक्शन में करंट ही नहीं तो इट्स यूजलेस। तो यहाँ पे आएगा तो इसका करंट आई कितना आ जाएगा, 10/6 + 4 दैट इज व्हाट 1 एम्पियर। करंट कितना आ गया, 1 एम्पियर। अब अगर करंट 1 एम्पियर आया तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, 1 एम्पियर करंट तो 6 ओम के क्रॉस कितना वोल्टेज होगा, 6 वोल्ट्स, आई इंटू आर दैट इज व्हाट 6 वोल्ट्स। यारी ब्रांच और यारी ब्रांच आपस में कैसे हैं, पैरेलल, तो जो वोल्टेज इसके क्रॉस है वही वोल्टेज इसके क्रॉस होगा। इस रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना वोल्टेज है, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना वोल्टेज है, 0, इसमें कोई करंट ही नहीं है। स्टेडी स्टेट में इस ब्रांच में कोई करंट नहीं, तो यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, 0। तो इस पूरी ब्रांच के क्रॉस 6 वोल्ट्स, इस पूरी ब्रांच के क्रॉस 6 वोल्ट्स, इस रेजिस्टेंस में कोई वोल्टेज नहीं है, तो कैप्सर के क्रॉस वोल्टेज कितना आ गया, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज व्हाट 6 वोल्ट्स। तो कैप्सर पे चार्ज क्यू क्या होगा, CV। कैप्सर का चार्ज क्या होता है, C इंटू V, तो C इज व्हाट 20 माइक्रोफेरेड, तो 20 इंटू 10⁻6, और V क्या है 6, so that is what 120 into 10⁻6 microcoulomb, it is this। समझ गए, दिस इज क्लियर ना, ठीक है, इसमें कोई डाउट, ठीक है, सर थोड़ा रिपीट कर दो। फिर से बोलो, फिर से देखो, लुक एट दिस, जब भी कोई सर्किट स्टडी स्टेट में होगा तो कैपेसिटर वाली ब्रांच में कोई करंट पास नहीं होगा, कैपेसिटर वाली ब्रांच में क्या होगा, कोई करंट पास नहीं होगा। तो यहाँ पे कोई भी करंट पास नहीं हो रहा है, तो अब करंट केवल यहां से पास होगा, तो एक सिंपल सर्किट हो गया। रेजिस्टेंस 6 + 4 10, वोल्टेज 10, तो करंट आ गया 1 एम्पियर। जब 1 एम्पियर करंट है तो 6 ओम के क्रॉस कितना वोल्टेज होगा, IR 6 वोल्ट्स। जो वोल्टेज इसके क्रॉस होगा वही पूरी ऊपर वाली ब्रांच के क्रॉस होगा 6 वोल्ट्स, तो 6 वोल्ट्स इसके क्रॉस, 6 वोल्ट्स इसके क्रॉस। अब क्योंकि इस रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं, यानी कि कोई इसके क्रॉस वोल्टेज नहीं, तो वो पूरा वोल्टेज जो 6 वोल्ट्स है कैपेसिटर के क्रॉस होगा। जब कैपेसिटर के क्रॉस 6 वोल्ट्स है तो चार्ज Q क्या होगा, CV। जो चार्ज Q होगा दैट विल बी व्हाट, इट विल बी CV। इज दैट क्लियर, आप समझ गए मेरी बात, ठीक है, इमरान समझ गए, यस सर। ठीक है, ये था स्टेडी स्टेट में। तो एक तरीके से आपको लग रहा होगा कि स्टेडी स्टेट में अगर किसी सर्किट में केवल रेजिस्टेंसेस होते हैं तो सर्किट फिर भी कॉम्प्लिकेटेड होता है। जैसे यहाँ पे केवल रेजिस्टेंस होता तो 2 ब्रांचेस बन जाती, 2 लूप, लेकिन जिस ब्रांच में कैपेसिटर होता है स्टेडी स्टेट में उसमें करंट फ्लो नहीं करती है, तो रेजिस्टेंस वाला सर्किट क्या होता है, बड़ा सिंपल बन जाता है, और फिर जो वोल्टेज इस ब्रांच के क्रॉस है वही उसके क्रॉस होगा, उससे सॉल्व हो जाएगा। ये हुआ स्टेडी स्टेट में। बट अगर मान लो कि इसी केस में आपसे पूछा क्या जाता, आपने ये की ऑन की, जैसे ये की ऑन की और पूछा गया स्टार्टिंग से 100 मिली सेकेंड्स के बाद यहाँ पे करंट क्या होगा, इसके क्रॉस चार्ज क्या होगा, तो स्टार्टिंग से 100 मिली सेकेंड्स के बाद तक क्या होगा, कैपेसिटर अभी फुली चार्ज नहीं हुआ होगा, यहाँ पे भी करंट होगी, यहाँ पे भी करंट होगी, और करंट की वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू लगातार क्या होगी, चेंज हो रही होगी। तो उन सर्किट्स को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम, हम उन्हें बोलते हैं ट्रांजिएंट सर्किट्स। मतलब जब अभी कैपेसिटर इज नॉट फुली येट फुली चार्ज, तो सर्किट का स्टेट क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट होगा। कैपेसिटर का चार्ज इंक्रीज हो रहा होगा, वोल्टेज इंक्रीज हो रहा होगा, सर्किट के पैरामीटर्स क्या होंगे, लगातार चेंज हो रहे होंगे, तो हम उसमें बोलते हैं कि दैट इज व्हाट सर्किट इज इन द ट्रांजिशन स्टेट। आप समझ गए। तो इस केस में
अब ट्रांजिएंट सर्किट्स को कैसे सॉल्व करेंगे मैं वो बताता हूँ। स्टडी स्टेट के सर्किट्स एक दो सॉल्व करोगे और आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इन्हें सॉल्व करना बड़ा आसान है। नाउ सी द ट्रांजिएंट सर्किट्स, यू सी ट्रांजिएंट सर्किट्स में you'll see कि होगा क्या। मेक दिस सर्किट, पहले आप इस सर्किट बना लो, ठीक है। हो गया। अब यहाँ पे हम बोलते हैं कि व्हेन स्विच इज एट द पोजीशन ए, जैसे स्विच को ए पे रखोगे यारा सर्किट ऑन हो जाएगा और कैपेसिटर की चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो व्हेन ब्रैकेट में लिख सकते हो ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर, ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। इसके जो रिजल्ट्स हैं मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। रिजल्ट्स के डेरिवेशंस ना तो बोर्ड एग्जाम्स के सिलेबस में है, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम में रिजल्ट्स पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, लॉजिकल क्वेश्चंस, बट डेरिवेशंस आर नॉट इन द बोर्ड एग्जाम सिलेबस। तो मैं सीधे इसमें क्या कर रहा हूँ, रिजल्ट्स लिख रहा हूँ। बोर्ड्स में, जेई में, नीट में, सब में क्या होगा, डायरेक्टली केवल रिजल्ट्स पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो आप देखोगे टी टाइम के बाद कैप्चर पे जो चार्ज क्यू होगा, और हम पहले स्विच को ए पे रख रहे हैं, ठीक है ना। मेन स्विच इज एट द पोजीशन ए, तो चार्जिंग स्टार्ट होगी, चार्ज क्यू होगा सी ई 1 माइनस ई टू द पावर टी बाई आर सी। कैप्चर के क्रॉस जो चार्ज क्यू होगा वो इतना होगा, ठीक है ना। और जो सर्किट में कैप्चर के क्रॉस वोल्टेज होगा वीसी, कैप्चर का वोल्टेज वी क्या होता है, क्यू बाई सी, ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ठीक है ना। नाउ सी वीसी इक्वल्स टू वीसी, वोल्टेज वी क्या होता है, क्यू बाई सी, वोल्टेज वी इज व्हाट, क्यू बाई सी। तो जब आप क्यू को सी से डिवाइड करोगे तो सी से सी कैंसिल, सो दैट विल बिकम व्हाट, ई इनटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। याद रहेगा, ये वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर आ गया, ठीक है। अब सर्किट में जो करंट आई होगी दैट विल बी dq बाई dt। फिर आप dq बाई dt निकालोगे तो ये सॉल्व करने से आ जाएगा, इसे डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रेस्पेक्ट में, इट विल बिकम e अपॉन r 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई आर सी। यह रहेगा, सॉरी एक गलत लिख दिया मैं, दिस विल बी, इसमें 1 माइनस नहीं आएगा, तो जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो कांस्टेंट c का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 आएगा, इसलिए ये आ गया। और जो वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस वी आर है, रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज क्या होता है, आई आर, आई ये है, इसे आर से मल्टीप्लाई करो तो आर से आर कैंसिल होगा, सो दैट विल बिकम व्हाट, ई इनटू ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। लेकिन ये रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए। दो अगर मान कि आपको चारों रिजल्ट्स ना याद हो तो कम से कम चार्ज वाला रिजल्ट याद होगा। तो वोल्टेज कैप्चर का क्या निकालोगे, क्यू बाई सी, तो ये वाला टर्म आ जाएगा। करंट आई निकालो, डी क्यू बाई डी टी, जो करंट आई आएगा उसे आर से मल्टीप्लाई कर दोगे, वी आर आ जाएगा। तो एटलीस्ट आपको ये रिजल्ट तो याद होनी चाहिए, तभी इसके न्यूमेरिकल्स या लॉजिकल क्वेश्चंस हो पाएंगे, ठीक है। समझ गए ना इसे, दिन से। अब आप देखोगे ये हो गया,
ये है चार्जिंग के ड्यूरिंग। अब मान के आपने स्विच को ऑन किया, ए पोजीशन पे रखा, लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ दिया। आपने क्या किया, लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ दिया इसे। और जब आपने इसे लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ दिया तो कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया। जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया और सर्किट में करंट रुक गई, स्टेडी स्टेट आ गई, अब फिर आप उस टाइम पे स्विच को बी पोजीशन पे रखते हो तो क्या होगा, बैटरी से कनेक्शन तो हट गया, ये बी पोजीशन पे आ गया, कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग स्टार्ट होगी। कैपेसिटर क्या होगा, डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा। तो हम उसे इस तरीके से बोलेंगे कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम when switch is shifted to B, जब स्विच को बी पोजीशन पे शिफ्ट कर दोगे, शिफ्टेड टू पोजीशन बी, हम इसे बोलते क्या है, ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर, जब आप कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग करोगे ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। ठीक, अब रिजल्ट्स क्या आएंगे, वो रिजल्ट्स मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, आप देखोगे जो चार्ज Q होगा, इन्हीं के सारे रिजल्ट्स में क्या होगा, 1 माइनस वाला टर्म हटा दोगे, सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। याद करने के लिए तरीका है, Q इक्वल्स टू, जो Q की वैल्यू आएगी, Q इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्चार्जिंग के रिजल्ट्स, Q इक्वल्स टू CE e to the power minus t by RC, मतलब 1 माइनस के बिना हो जाएगा रिजल्ट। ठीक है, CE 1 e to the power minus t by RC, VC will become equal to e to the power minus t by RC, I will become equal to E by R e to the power minus t by RC। करंट I का रिजल्ट सेम रहेगा, जो वहां पे था चार्जिंग में, वही रिजल्ट क्या होगा डिस्चार्जिंग में। और जो VR है, VR will become E to the power minus t by RC, जो रिजल्ट यहाँ था वही होगा, केवल माइनस साइन आ जाएगा। माइनस साइन क्यों आ जाएगा, आई एक्सप्लेन यू दैट। यहाँ पे केवल क्या होगा, माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है ना, डिस्चार्जिंग के ड्यूरिंग। क्यों आएगा, आई टेल यू दैट। जब आप स्विच को बी पोजीशन पे ट्रांसफर कर दोगे तो करंट का डायरेक्शन यहाँ पॉजिटिव, और पहले यहाँ पॉजिटिव और यहाँ निगेटिव था, तो करंट इस ओर फ्लो करना स्टार्ट करेगी। तो इस सर्किट में करंट किस वोल्टेज के ड्यू टू होगा, जो वोल्टेज कैपेसिटर के क्रॉस है उसी वोल्टेज के ड्यू टू होगा ना सर्किट में करंट। आप मेरी बात समझ गए, इसी वोल्टेज के ड्यू टू सर्किट में क्या होगा, करंट होगा। इज दैट क्लियर, आप मेरी बात समझ गए ना। तो होगा क्या कि जो इसके क्रॉस वोल्टेज है, जैसे आप देखो, मान लीजिए किसी सर्किट में एक रेजिस्टेंस R है, बैटरी का वोल्टेज V है, आप लिख तो V इक्वल्स टू IR, है ना। मैं इस IR को इस ओर ले जाऊं तो क्या होगा, V माइनस IR, यानी कि एक प्रॉपर साइन कन्वेंशन में अगर V पॉजिटिव हुआ तो IR क्या हुआ, निगेटिव हुआ। तो वही चीज यहाँ पे होगी, क्योंकि आपको यहाँ पे जो सर्किट में करंट है वो करंट किस चीज के ड्यू टू है, जो सर्किट का करंट है वो है इस वाले वोल्टेज के ड्यू टू, जो कैपेसिटर का वोल्टेज है उसी के ड्यू टू है। तो इसका वोल्टेज V इक्वल्स व्हाट, Q बाई C, V इक्वल्स व्हाट IR, जो वोल्टेज इसके क्रॉस वही वोल्टेज इसके क्रॉस। तो अगर इसका